जीवन की भूतिया रात, डर की शुरुआत। जीवन पेशे से ट्रक ड्राइवर रात रात भर सफर करता था। यह उसका रोज का काम था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मौसम अचानक बिगड़ गया था। घना कोहरा, ठंडी हवाएं और सुनसान पहाड़ी सड़क। रात के ठीक 12 बजे उसे एक औरत सड़क किनारे हाथ दिखाती मिली। उसके कपड़े सफेद और फटे हुए थे। भैया, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए, उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। जीवन ने बिना ज्यादा सोचे उसे बैठा लिया। अजीब खामोशी, रास्ता सुनसान था। औरत चुपचाप बैठी रही। जब जीवन ने शीशे में देखा, उसकी परछाई धुंधली थी। आप कहाँ तक जाएंगी? उसने पूछा। जहाँ मेरा दर्द खत्म हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, ना वार्मथ, ना खुशी, बस ठंडक। रहस्यमय घटनाएं। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, कोहरा और घना हो गया। स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते जीवन के हाथ सुन्न होने लगे। रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से टूटी फूटी आवाजें आने लगी। अचानक ट्रक के बाहर से पायल की छनक सुनाई दी। जीवन ने पीछे देखा, सीट खाली। भूत का सामना। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी ट्रक के ऊपर से बालों का गुच्छा गिरा और कानों में फुसफुसाहट आए। क्यों डरते हो? मैं यहीं थी, हर रात किसी का इंतजार करती। जीवन ने ब्रेक लगाया और नीचे उतरा। चारों तरफ कोहरा था। तभी उसने दूर एक आकृति देखी, लंबे बाल, लाल आंखें और सफेद फटी साड़ी। आत्मा का सच, वह औरत बोली। मेरा नाम रेखा था। 5 साल पहले इसी मोड़ पर मेरी हत्या हुई। लोगों ने कहा हादसा था, लेकिन मेरे अपने ने मुझे धक्का दिया था। मेरी लाश यहीं दबा दी गई। अब मैं भटक रही हूँ। जीवन कांपता हुआ बोला। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी हड्डियां ढूंढो, मेरा सच सबको बताओ, उसने कहा। रहस्य की गुत्थी। अगले दिन जीवन पुलिस को लेकर वहां गया। खुदाई हुई। मिट्टी के नीचे से एक हड्डियों का ढेर, टूटी चूड़ियां और पायल मिली। जांच शुरू हुई। पता चला रेखा के पति ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसकी हत्या की थी। वह सालों से गांव में सम्मानित आदमी बनकर घूम रहा था। मुक्ति और बदला। मामला खुला, हत्यारा पकड़ा गया। रेखा की आत्मा उसी रात फिर जीवन के ट्रक में आई। इस बार उसकी आंखों में लालपन नहीं, शांति थी। तुमने मेरा अधूरा काम पूरा किया। अब मैं मुक्त हूँ। हवा में हल्की सुगंध फैली और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रहस्य का असर। आज भी जीवन वही रास्ता जाता है, लेकिन हमेशा मोड़ पर ट्रक रोककर पायल को छूकर निकलता है। गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई सच्चा और नेक इंसान उस मोड़ से गुजरता है, तो रेखा उसकी रक्षा करती है। लेकिन जो लालच से भरा हो, उसके ट्रक